मैथमेटिक्स में चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप 6th-7th क्लास में हो, चाहे आप 8th-9th में हो, चाहे आप 11th-12th पढ़ रहे हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी ने अलजेब्रा है जो आपका कहीं ना कहीं बहुत दिमाग खराब करता है। अलजेब्रा में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लीनियर इक्वेशंस के, जहां पर दो वेरिएबल यूज होते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने पिछले वीडियो में यहां पर इस चैनल से बताई थी आपको किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज उसी एलिमिनेशन मेथड के हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे और ये रियल लाइफ एग्जांपल क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में से लिए गए हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अभी सारे क्वेश्चंस जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। जुड़े रहें वीडियो के साथ। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ होते हैं भाई? तो फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वाला वीडियो भी अपन बना चुके हैं 0 to हीरो सीरीज के अंदर, और बहुत ज्यादा अपना पॉपुलर वीडियो है जहां पर हम ये श्योरिटी देते हैं कि अगर वो वीडियो देख लिया तो फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको कैलकुलेशन में कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। ठीक है, तो अब कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में आपको 1 ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना डिनोमिनेटर में से कितना, वो भी 1। आपको बोला है अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। यहां पर आकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। ऊपर की लाइन का मतलब समझ में आ रहा है साफ सीधा। एक तो आपको न्यूमरेटर में जोड़ना है, एक न्यूमरेटर में से माइनस करना है। आगे बोला है अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। उन्हें इन सभी शब्दों का भी मतलब पता है हिंदी में क्या कहते हैं। बाकी रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। अब फ्रैक्शन में से एक कम हो जाएगा या फ्रैक्शन कम होकर एक रह जाएगा, इन दोनों में फर्क है। तो यहां पर ये जो लाइन लिखी अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, तो ये टू 1 मतलब इतना रिड्यूस हो जाएगा कि वो कितना बचेगा, सिर्फ 1। और अगर फ्रैक्शन में से एक कम हो रहा होता तो हम यहाँ पर लाइन को कुछ ऐसे लिखते हैं अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड बाय 1, तो फ्रैक्शन में से एक कम हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। और ये तो हो गई पहली कंडीशन। चलो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा चलो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन है, तो लेट न्यूमरेटर में मान लेता हूं आपका x, डिनोमिनेटर में मान लेता हूं y, देन योर फ्रैक्शन विल बी x by y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में से 1 कम कर दो, योर फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं? इसको उधर पहुंचा देते हैं, x प्लस 1, y उधर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनको सभी को इधर ले लेते हैं, x प्लस ये y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा? y के आगे प्लस है, माइनस y बराबर ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 ऑलरेडी है, एक माइनस का और आ जाएगा, तो कितना हो जाएंगे? माइनस के 2। और ये इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जिस फॉर्म में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई थी उस फॉर्म में आपकी एलिमिनेशन मेथड के लिए पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, आप आगे क्या बोल रहा है? इट बिकम्स 1/2। कौन, इसकी बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में? फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। कब? कंडीशन दी है इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। अगर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको क्या करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है। तो फ्रैक्शन क्या था भाई? फ्रैक्शन ये था x by y, है ना। ये फिर से नई कंडीशन उठाई हमने, तो लिखा अगेन x by y में हम कितना जोड़ रहे हैं? तो 1 जोड़ रहे हैं, तो यहां लिख दो डिनोमिनेटर में 1। डिनोमिनेटर में जोड़ने का बोला, न्यूमरेटर में कुछ करना है? नहीं करना है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जैसा बोला वैसे वैसे करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा कुछ 2x इज इक्वल टू। अब नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई होना, नंबर में कोई चेंज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, तो y प्लस 1 1 जा y प्लस 1। अब ये y को उधर लेते हैं, इट विल बिकम 2x, y के आगे प्लस है, y के आगे वाला प्लस देखो, माइनस y इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन बनकर सामने आ गई है, x वाली और y। ठीक है, दोनों को चलो पहले तो पास में लिख ले, तो उसके बाद विचार करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर -2 था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। दूसरी इक्वेशन क्या आई हमारी? तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या सिखाया था कि आपको कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं अपन,
तो किसको करें, एक्स को करें या वाई को करें? तो अपन अभी तक तो एक्स को करते आए थे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को बराबर बना रहे थे। अब यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि वाई वाई तो ऑलरेडी बराबर है, इनको एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इन दोनों के साइन एक जैसे, इसलिए माइनस करूंगा मैं। अलग अलग साइन होते तो ऐड कर देता। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, देखो 1 को ऊपर लिखा, सेकंड को नीचे लिखा मैंने, और वो जो करा कर रहा हूं वो का वो यहां पर लिख दिया। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब साइन चेंज होना, ये प्लस वाला माइनस हो जाए, माइनस वाला प्लस हो जाए, प्लस वाला माइनस हो जाए, ये हो जाएंगे कैंसिल। ओके, इट इज प्लस एक्स, इट इज माइनस 2x, दोनों अलग अलग साइन वाले हैं। जानते हैं हम क्या होगा, माइनस होगा, एक बचेगा। ओके, यहां पर -2, -1, -3, माइनस से माइनस गायब, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहला काम हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, जो इक्वेशन पसंद आ रही है उसके अंदर डाल दो, चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो। फर्स्ट के अंदर डाल दो। x की जगह 3 पुट करा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 को उधर पहुंचाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 के आगे क्या है भाई, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड वाई विल बिकम 5। व्हाट विल बी योर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ही तो पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है? फ्रैक्शन क्या था, x बाय y था, तो x कितना है 3 बाय y कितना हो गया 5। अभी चलो जैसा ये कह रहा है वैसा सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके अपन अप्लाई करके देखते हैं भाई हमारा नॉलेज। पहली कंडीशन में बोला था ऊपर एक जोड़ दो नीचे एक माइनस कर दो, बोला था ऊपर एक जोड़ दो नीचे एक माइनस कर दो, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। देखो यहाँ क्या होगा, ऊपर एक जोड़ दोगे 3 और 1 4, 5 में से एक माइनस होगा 4, 4 से 4 कैंसिल, एक बचेगा। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन में बोला था, क्या बोला था कि अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हो तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 जोड़ दो, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 3/6 कैंसिल होकर 1/2 होना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके ये भी बहुत बढ़िया पिक्चर है, क्या है इसके अंदर, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। भी थ्राइस, जिससे ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स 3 गुना, है ना। तो नूरी जो थी थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितनी बड़ी थी, ओल्ड का मतलब पुराना नहीं, यहाँ पर उम्र हो गई, सोनू की जितनी एज थी उस एज का 3 गुना एज कितना किसका था, नूरी का था। मान लो सोनू 5 साल की थी, नूरी उसका 3 गुना 15 साल का। सोनू 10 साल की हुई तो नूरी कितनी हो गई, 30 साल की हो गई। सोनू अगर किसी और की है, कोई और एज में, तो नूरी भी क्या है, उसका 3 टाइम्स कर दो आप, उतनी एज नूरी की होगी। तो सबसे पहले तो मुझे उनकी आज एज क्या है उसमें 5 कम ज्यादा करूं। 5 साल पहले की बात हो रही है ना, इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे किस में से 5 कम करने पड़ेंगे, आज की एज में से 5 कम करने पड़ेंगे, हाँ या ना। ठीक है, मतलब काम कब चालू होगा, जब मेरे पास उनकी आज की एज होगी। अब आज की एज ही नहीं है, ठीक है, तो पहले मैं ये मान लेता हूँ आज उनकी एज क्या। और चलो पता कर लेते, पूछा क्या है, पूछ क्या रहे, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, उनकी उम्र कितनी है। ये नहीं बोला है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। बाकी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने प्रेजेंट एज नहीं पूछी है, उन्होंने यही पूछी कि उनकी उम्र कितनी, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी, उसी में से 5 कम ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो लेट प्रेजेंट एज, आज की उम्र किसकी, नूरी की, एक्स मान लो, सोनू की वाई मान लो। ओके, इस क्वेश्चन को देखना, मैं इक्वेशन कैसा बना रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। आप बस खाली ये देखो कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के अपन वहां तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान चाहूंगा मैं आपका, यहां देखते रहे आप। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है। आज अगर आपकी एज 12 साल की है तो 5 साल पहले कितनी हुई, 7 साल के हो गए आप। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया आपने, तो ये पता लगाया 12 में से 5 कम करके। जो भी एज है 5 साल पहले के लिए 5 कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नूरी आज 1 साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, तो उसमें से 5 माइनस करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले की बात हो रही है तो नूरी में से 5 माइनस करा। सोनू के लिए भी बोल रहे हैं, वो भी 5 साल पहले की बात हो रही, तो सोनू भी तो 5 साल छोटी होगी ना, खाली नूरी थोड़ी ना छोटी होगी, उसकी भी एज कम रही होगी 5 साल पहले। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो नूरी है एक्स वाली, ये 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, इसका, ये 3 टाइम्स है इसका।
अगर मैं इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? बन गई इक्वेशन। बात समझ में आई? देखो फिर से, सबसे पहले तो 5 साल पहले नूरी की स्थिति बता दी, 5 साल पहले सोनू के बारे में बता दिया, इतने साल की रही होगी। अब क्वेश्चन पर आ गया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नूरी जो थी 3 टाइम्स थी सोनू की, नूरी 3 टाइम्स ऑलरेडी है। दोनों को बराबर बनाने के लिए सोनू में भी 3 का मल्टीप्लाई करो ना। नूरी तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो सोनू में भी जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों क्या हो गए भाई? बराबर हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा, यूनिक है थोड़ा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? 10 इयर्स लेटर वाली कहानी है। पहले इस समय एक इक्वेशन बना देता हूं, उसके बाद उसको देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 5 = 3y - 15। ये चीज है तो आप जानते हो, और मैं यही उम्मीद करके चलूंगा आपसे कि इतना आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो 0 to हीरो सीरीज चल रही है बच्चों, उसको आप कवर करो, आपको सब कुछ आ जाएगा। और मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उन्हें मैथ्स से प्यार हो जाए। देखते जाओ, x प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y, इधर माइनस का 15 है, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होएगा। ठीक है, कंडीशन कैसी रहेगी? कुछ इस तरीके से रहेगा, और क्या रहेगा, है ना? माइनस का 5 उधर चलेगा, प्लस का 5, x - 3y = -10। ये सब क्या है? ऑपरेशन ऑफ इंटीजर सिखा रखा मैंने, इंटीजर वाला चैप्टर देखना, 0 to हीरो सीरीज का, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई भाई। ओके, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। 10 साल बाद की कहानी बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 साल बाद, 10 years later, 10 साल बाद। आज नूरी की एज अगर 1 से 10 साल बाद क्या होगा? तो 10 जोड़ो उसमें। आज अगर मैं 20 साल का हूं, ठीक है, 10 साल बाद 30 का हो जाऊंगा। ओके, x + 10, ये तो हो गई नूरी की एज। सोनू, ये भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, तो सोनू को भी 10 साल बड़ा बना दिया। ओके, आगे देखते जाओ क्या बोल रहे हैं। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी तो बड़ी है तो बड़ी रहेगी, 10 साल बाद नूरी तो छोटी नहीं हो जानी है। ठीक है, तो नूरी पहले 3 टाइम्स थी, अब कितनी रह गई? ट्वाइस रह गई, डबल रह गई। तो नूरी तो भाई ऑलरेडी डबल है, इसको भी अगर मैं डबल कर दूं तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? आ रहा है समझ में? बजाओ ताली। x + 10 = 2y + 20। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करके इक्वेशन में लिख रहा हूं। x - 2y, आप देखते जाओ, प्लस का 2y इधर ले आया, नंबर उधर पहुंचा रहा हूं। 20 प्लस का है, 10 उधर आकर माइनस का बनेगा भाई। ओके, और 20 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, इट इज सेकंड इक्वेशन, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? अब कई करें तो एलिमिनेशन मेथड लगाएं, लगाओ चलो। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सबसे पहले तो प्रेम से पास में लिख देते हैं। अब इतना होने के बाद अब क्या करूं? तो देखो, एक वेरिएबल को बराबर बनाना पड़ता है जो कि है। अब है तो बात ही खत्म। तो मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन के अंदर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। 2, 1 में से 2 को कर लेते हैं। ठीक है, 1 - 2 कर देते हैं, ये लिख दिया मैंने। ओके, और सब्ट्रैक्ट करते तो क्या करना पड़ता है भाई? साइन बदलना पड़ता। बदलो, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस। ठीक है, ये गायब। यही करना था, उद्देश्य यही था। -3 + 2 तो -1, माइनस माइनस प्लस -20, y = 20 साल। समझ में आ गया? y किसकी एज थी? सोनू की। सोनू कितने साल का है भाई? या साल की है, जो भी है सोनू। ठीक है, कॉमन नाम। तो कितने का है? 20 का हो गया। अब बात करते हैं नूरी की। नो, सेकंड इक्वेशन में रख देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी में भी रख सकते हो आप, अपनी मर्जी पड़े, जिसमें आंसर एक जैसा ही आएगा। ये रही सेकंड इक्वेशन। x की जगह x - 2, y की जगह 20 बराबर में 10। ओके, ये रही सेकंड इक्वेशन। ऐसा कैसा लिखा हुआ? x - 40 बराबर में 10, -40 उधर गया भाई, काय का हो जाएगा? प्लस का। 10 के साथ जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो गया? 50। नूरी की प्रेजेंट एज 50 साल, सोनू की प्रेजेंट एज 20 साल। बात खत्म। हम ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर कि अच्छे अच्छे बैचलर डिग्री करे हुए स्टूडेंट्स भी कहीं कहीं फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में।
मैं बोलता हूँ 100% बच्चे जिन लोगों ने बैचलर डिग्री करी है उसमें से 60% बच्चे भी इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इतना दावा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप कंसेप्ट देखो, एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का कंसेप्ट लगा हुआ है इसमें तीसरी चौथी क्लास का, जो कि दिमाग ही नहीं जाता वहां पे। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर, मान लो 2 डिजिट का नंबर मैंने लिया 23, ऐसा मान के चलते क्वेश्चन चालू नहीं हुआ अभी 23। अब इनका जब मैं सम कर रहा हूं डिजिट्स, डिजिट्स कौन से हैं, एक ये डिजिट है एक ये डिजिट है, 23 ये है। डिजिट्स का जब मैं सम करता हूं 2 + 3 कितना हो गया भाई 5। अगली बात समझ में, तो 23 में 23 ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऐसे कोई 2 डिजिट नंबर है जिनके इस तरीके से डिजिट्स को सम कर रहा हूं, तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, यहाँ 5 आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। अब जब डिजिट की रिवर्स कर देते, डिजिट को रिवर्स करना मतलब उल्टा कर दो, इसको ऐसा लिख दो, 23 को 32 लिख दिया अपन ने, है ना। तो नंबर को जब रिवर्स कर रहे हैं, कंडीशन क्या बोली है उसको चलो बाद में देखें, रिवर्स करने का तरीका ऐसा हो गया कुछ। ठीक है, अब 23 असल में आया कैसे है, ठीक है, कैसे लिखेंगे 23 को, 23 को हम लिखेंगे 20 + 3। ओके, यही है 20 क्यों लिखा, इसका क्या कारण था, आप तो ऐसा भी कह दो सर कि 10 + 13 लिख दो, तो उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि ये वैल्यू जो होती है वंस प्लेस होती है और ये वैल्यू जो है टेंस प्लेस है। तो 20 को लिखा जाएगा 2 × 10, मतलब 2 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 जो है वंस प्लेस पर है, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यही कंसेप्ट है, वंस टेंस 100 वाला 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस तरीके से 2 + 3 ऐसा कुछ हुआ। इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को लेके आना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। देखो जरा आप कैसे इस फॉर्मेट में आने वाला है क्वेश्चन। अब क्या बोला इन्होंने कि 2 डिजिट का एक नंबर है, अब 2 डिजिट छोड़ो, हमें एक डिजिट भी नहीं मालूम उसका कौन सा है, तो दोनों ही मानने पड़ेंगे। तो लेट वंस प्लेस पर मैं मान लेता हूं x, टेंस पर मैं मान लेता हूं y, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तब नंबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर होना चाहिए मेरा टेंस वाले के साथ 10 का मल्टीप्लाई करो 10y, वंस वाले के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो, ये नंबर होगा। आप इसको नंबर को अगर वो कंसेप्ट नहीं समझते तो आप डेफिनेटली इसको लिखते कुछ ऐसा, yx, ये वंस पर आ गया, ये टेंस पर आ गया। और कौन कौन इसको ऐसा लिखता कमेंट करके ईमानदारी से बता देना, ठीक है। इसका सही तरीका क्या है, ये फॉर्मेट में लिखना, वंस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, टेंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आगे समझो, अब क्वेश्चन क्या कहने वाला है, क्वेश्चन क्या कहने वाला है, सबसे पहले तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना, एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का जब मैं सम कर रहा हूं, डिजिट्स कौन कौन से, तो डिजिट तो यही है x और y, तो x + y अगर मैं डिजिट्स को जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है 9। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहले इक्वेशन बनाने में ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स का मतलब है 9 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ये जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, ये किसके बराबर है, अगर मैं इन डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, x की जगह y की जगह x ऐसा, और इसका अगर मैं ट्वाइस करूं तो ये इस नंबर के 9 टाइम्स के बराबर होगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद तो एलिमिनेशन मेरे को आती है। देखो जरा, 90 + y + 9x बराबर 20x + 2y, x एक तरफ y एक तरफ, ठीक है, माता फोड़ी खत्म सारी। ओके, देखो ये 20 x को उधर लेके चलते हैं, xy को इधर लेके चलते हैं, ये भी उधर चले जाएगा, ये भी उधर चले जाएगा, तो 20 में से 9, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11x बचेगा। ओके, 90 अभी प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 90 और ये प्लस का 2 तो माइनस का 88 हुआ है। बराबर में क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा, 0, बात खत्म हो गई सारी, ठीक है। अब ये देखो 11 कॉमन आ गया क्या, हाँ आ गया, 11 कॉमन निकाल लो, x माइनस इसमें कितनी बार में आया, 8 बार में, बराबर में क्या हो गया 0। देखो वापस 11 को मल्टीप्लाई करके देख लो, नंबर है भाई, ठीक है। 11 इसके साथ मल्टीप्लाई उधर 0 के साथ चले जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, x - 8y बराबर 0। इट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या दिक्कत है, ठीक है। एलिमिनेट कर ले इन दोनों को लेके, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, x प्लस वाई बराबर 9 थी। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 8y बराबर 0 हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों x बराबर दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इक्वेशन 1 में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं। ओके, माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये कर दिए। ये कितना हो गया 9y, ये कितना हो गया 9 में से 0 गया तो 9, y बराबर 1, 9/9 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो ये बात खत्म। आगे आगे देखते हैं, x से निकालते हैं, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह अगर मैं रखता हूं 1 तो x प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया भाई 8 हो गया। नाउ योर नंबर, ठीक है, वंस प्लेस पर कौन था 8, x मतलब 8, टेंस प्लेस पर कौन था 1, ये हो गया। हाँ बात खत्म, ठीक है। अब चलो देख लो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आप कमेंट के अंदर चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसका देखिए, अब ये फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, क्योंकि इतना ही शानदार एक लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। समझो, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक में जाती है, टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने के लिए जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नॉट ओनली, और वो जाकर कैशियर को बोलती है, क्या बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 रुपए के ही नोट देना। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। अब 2000 रुपए लेने गई, वो सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए उसे, और उसे टोटल नोट कितने दिए, कैशियर ने 25 नोट दिए। अब क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स शी रिसीव ऑफ ईच टाइप, कितने नोट्स उसे मिले एक एक तरह के, 50 रुपए के कितने मिले और 100 रुपए कितने मिले, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन सोच के समझ में तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि 50 रुपए के कितने नोट्स मिले और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले, तो यहीं से क्वेश्चन चालू हुआ। जो पूछा जाता है अक्सर चीजें वहीं से चालू होती। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, आप मान लेते हैं 50 रुपीज नोट्स कितने मिले उसे, उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं x, सेम नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, उसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, यहां से मतलब अब मेरा क्वेश्चन चालू हो गया। अब बात समझो, टोटल नोट कितने हैं, 50-50 के कितने हैं x, 100-100 के कितने हैं y। मान लो 50 के 5 नोट, 100-100 के 6 नोट, टोटल गिन लिए 11। इस तरीके से उसके पास नोट्स कितने हैं, 25 नोट्स है। अब इसके बारे में बात करनी है, तो मतलब 50 के और 100 के दोनों के नोट मिलाकर कितने हो रहे हैं, टोटल नोट कितने हो रहे हैं, 25 नोट हो रहे हैं, और टोटल रुपए कितने हो रहे हैं, तो 2000 रुपए। दोनों में कंफ्यूजन है। 50 रुपए के नोट x हैं, टोटल नोट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नोट 25 है, मतलब 50 के जितने नोट है और 100 के जितने नोट है उन दोनों को जोड़ूंगा तो 25 आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 2000 रुपए इनको जोड़ के बन रहे, 50 के नोट है और 100 के नोट है, और इनसे कितने रुपए बन रहे 2000। तो देखो जरा, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या ये सही है क्या, 50 के नोट्स और 100 के नोट्स दोनों को जोड़ा तो 2000 रुपए हो गए। ठीक है, बच्चे ये करके आते हैं एग्जाम में, और यही तो गलती है। 50 के नोट्स इतने, 100 के नोट इतने, पैसे जोड़े 2000 हो गए, ये चीज नहीं है। अच्छा, 50 के नोट एक अगर है तो उसके रुपए कितने हो गए, 50, 2 नोट के 100 रुपए, 3 नोट के 150। तो आप क्या कर रहे हो, 50 में जितने नोट्स उनका मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये 50 के x नोट्स हैं, तो इनसे रुपए कितने बन रहे हैं, तो रुपए बने 50x, 50 का x में मल्टीप्लाई। y नोट्स से रुपए कितने बने, तो 100 के y नोट्स है, इसका 100 में मल्टीप्लाई करो, इतने रुपए हो गए। अब ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में। अब इक्वेशन सही है मेरी, इक्वेशन मेरी सेकंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना, किसी भी एक में आप बराबर बना दो। तो मैं कर देता हूं, इक्वेशन 1 में 50 का मल्टीप्लाई x, x एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50, क्या हो जाएगा देखो, 50x प्लस 50y बराबर 25 में 50 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 का तो 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगेगा 2, 5 2 जा 10 और 2 1 2 5 0। ओके, इधर देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है, तो ये है 50x प्लस 100y बराबर 2000। ओके, एक जैसे दिख रहे हैं, साइन वाइन सब कुछ एक जैसे हैं, तो माइनस करो, एंड इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देता हूं,
माइनस करेंगे, ये माइनस 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 प्लस वाले माइनस में बदल गए। ठीक है, आंसर देखो, माइनस का 100 है, प्लस का 50 है, मतलब क्या बचा, माइनस का 50। सीधी बात है, 100 में से 50 गया, 50 बचेगा, बड़ा वाला माइनस का माइनस उतरेगा। ठीक है, 2000 में से 1250 जाएगा, कितना बचेगा, 750। बड़ा वाला माइनस का, इसलिए बड़े वाले का साइन रखना जरूरी, माइनस से माइनस यहाँ पर ये गायब हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 750/50। पहले तो 0 से 0 निपट रहा है, 75 को 5 से डिवाइड करोगे आप, कितना आ जाएगा, 15। कहने का मतलब 50-50 के कितने नोट हो गए भाई, 50-50 के हो गए 15 नोट। अब रही बात 100 के नोट निकालना है, y की जगह 15 रखो, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू कितना, x प्लस, पुट इन इक्वेशन 1 कह रहे हैं, y की जगह 15 बराबर 25, देन x विल बी 10। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, इट इज 15, सॉरी 50 रुपीज के कितने हैं, 10, और 100 रुपीज के y कितना आ गया, 15। तो देखो 100 के हिसाब से 1500 ये हो गए, 50-50 के हिसाब से 10 नोट ये हो गए, 500 ये हो गए। ठीक है, 500 और 1500 दोनों को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया और नंबर ऑफ नोट्स 10 और 15 25 ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब ये आज का इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है और वहां से किताबें किराए पे ली जाती है। किराए पे का मतलब है आप कुछ पैसे देंगे उन्हें और बुक्स पढ़ने के लिए रेंट पर लेंगे। तो शुरू के 3 दिन के लिए उनके फिक्स्ड चार्ज है, 50 रुपए हो सकता है, 25 रुपए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि इतने में आप 3 दिन तक यूज कर सकते हो। 3 से ज्यादा जैसे ही चौथा दिन हुआ तो वहां पर फिर पर डे की पेनल्टी लगनी चालू होती है। अक्सर लाइब्रेरी में यही रूल होता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और बाकी 3 दिन के बाद हर दिन का आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड्स 27 रुपीज फॉर 7 डेज। सरिता ने किताब अपने पास रखी होगी जिसके उसने 27 रुपए दिए। ठीक है, वाइल सुसी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज। सुसी ने ऐसी ही कोई किताब को 5 दिन तक रखा है जिसके लिए उसे 21 रुपए देने पड़े। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज उनका कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, तो दोनों यही चीज पूछी, जो पूछी उसी पे फोकस करना है। लेट फिक्स्ड चार्ज में x मान लू कि इतना तो लगना ही है, और चार्ज पर डे y मान लू कि 1 दिन का कितना है y, 2 दिन के हिसाब से 2y, 3 दिन के हिसाब से 3y। ठीक है, सरिता ने भाई कितने दिन रखी, 7 दिन रखी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऐसा लिख दूं सही रहेगा क्या, सरिता के लिए फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है, 7 दिन तक किताब रखी, 7y बराबर 27 रुपीज। क्या इक्वेशन सही है बोलो, और नहीं है तो कमेंट करो क्या आंसर आएगा। गलत है तो देखो भाई 3 दिन तो शुरू के फ्री थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिनों का देना है, 4 दिन का ही देना है ना। तो 7 में से 3 माइनस करो, कितना आया 4। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का देंगे हम, 4 दिन का। 3 दिन के तो पैसे ऑलरेडी फिक्स्ड चार्ज में हम दे ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 4y, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे 7 डेज को। ठीक है, इसके कितने देने पड़ रहे हैं, 27। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन सुसी के लिए बनाएंगे। 3 दिन का पैसा तो x हो गया, और बच कितने रहे हैं 5 दिन में, 2 दिन बच रहे, तो 2y का पैसा और देना, और ये कितना हो गया 21 रुपये हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गई। आगे बात समझ में देखो, नजर आ रहा होगा। क्या कुछ करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, हाँ तो करो। x से एलिमिनेट होंगे तो हम यहीं साइड में लिख देते ना शॉर्ट में, 1 में से मैं 2 को माइनस कर रहा हूं, बात खत्म। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गया, 4 में से 2 गया, बचा ही नहीं कुछ, 2 बचा। इधर से 27 में से 21 जाएगा, 26 सॉरी 6। y इज इक्वल टू व्हाट, 6/2, मतलब हर दिन का चार्ज कितना, 3 रुपए, ये एक्स्ट्रा देने की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं x निकालने की। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं थोड़ी ना करूंगा, क्या ये काम अब आप करोगे, चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो चाहे आप इक्वेशन 2 में रखो। मगर यहां तक आपने अगर वीडियो देख लिया है
और पूरा सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। तो एक्स कितना आएगा ये आंसर कमेंट जरूर करना, मैं वेट करूंगा। और आज नहीं और आज से 6 महीने तक वेट करूंगा बच्चों के कमेंट्स का कि वो सच में एक्स निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहो मेरे साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। बहुत मेहनत करूंगा आपके साथ मैथ्स में, आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आपके बोर्ड्स को निकालने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।